परंतु आरंभिक शिक्षा जो है वो तो मातृभाषा में ही होनी चाहिए। और इसके संदर्भ में देखिए, आप कितने भी सर्वे, कितने भी ये उठा लीजिए आप, यदि हम अंग्रेजी की बात करते हैं विश्व स्तर पर हमें दुख इस बात का होता है कि आज भी अंग्रेजी का महत्व कम नहीं है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ईसा मसीह से लेकर हमारे जितने भी धर्मगुरु, चाहे महावीर स्वामी रहे हो, चाहे बुद्ध रहे हो, सभी ने अपनी भाषा में बात की है। बुद्ध पाली भाषा में बात करते थे, महावीर ने भी उस समय की जो अपनी भाषा थी उसी में उपदेश दिए। सुकरात की भाषा या प्लेटो की भाषा या अरस्तु की भाषा या आइंस्टाइन की भाषा अंग्रेजी नहीं थी। परंतु ये बात समझ में नहीं आती है कि क्यों फिर भी अंग्रेजी का महत्व कम नहीं हो रहा है। आप देखिए कि दुनिया के सभी देश, जितने भी विकसित देश हैं, अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ चीनी भाषा, और यदि हम जापान इतना आगे है, उसका कारण भी यही है कि वहाँ मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है। यूरोप की सारी जितने भी देश हैं, चाहे डेनमार्क हो तो डेनमार्क में डेनिश भाषा है, और स्वीडन में स्वीडिश है, फिनलैंड में फिनिश है। इस संदर्भ में मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि जितनी भी देखिए, मातृभाषा हमारे चिंतन की भाषा है ना, हमारे मौलिक चिंतन की भाषा है। हम जो सोचते हैं वह मातृभाषा में ही सोचेंगे, चाहे फिर हम उसकी अभिव्यक्ति, अगर वेकरिया जी सोचेंगे, जैसे कहा अभी राजेंद्र सर ने, कि वो सोचेंगे तो गुजराती में ही, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति फिर वह अंग्रेजी में करेंगे, मतलब कि उनका दिमाग उसको अनुदित कर देगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जितने भी आप देखेंगे कि नोबेल प्राइज जिनको मिले हैं साहित्य में या अन्य क्षेत्र में, जितने भी नोबेल प्राइज प्राप्त हुए हैं, वो ज्यादातर मातृभाषा में रचना जिन्होंने की है उनको प्राप्त हुए। हमारे यहाँ हम गांधी जी की बात करें, देखिए तो ऐसा कहा जाता है कि एक अंग्रेज ने गांधी जी के विषय में बात करते हुए ये कहा था कि भारत में यदि कोई अंग्रेजी जानता है, अच्छी अंग्रेजी जानता है, तो वो दो ही लोग हैं। दो ही नहीं, उसमें भी उन्होंने 1.5 लोगों का नाम दिया था। 1.5 लोगों में एक नाम महात्मा गांधी और दूसरा नाम है जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना। ये लोग अंग्रेजी इतनी अच्छी जानते हैं, ये एक अंग्रेज ने ही कहा था। और आप यदि गांधी जी की अंग्रेजी को उस समय की अगर आप सुनेंगे तो आप सुनेंगे, आपको लगेगा कि गांधी जैसी अंग्रेजी तो कोई अंग्रेज भी नहीं बोल सकता है ना। परंतु फिर भी आप जानते हैं कि जब गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी तो गुजराती में लिखी, सत्यना प्रयोगो। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप को अभिव्यक्त करना था, अपनी अंतरात्मा की बात करनी थी। तो मातृभाषा जो है ना, वो अंतरात्मा की भाषा है। हमारी आत्मा की जो अभिव्यक्ति है, हमारे चिंतन की जो अभिव्यक्ति है, वह मातृभाषा में ही हो सकती है। और हम जानते हैं कि जो आत्मकथा है, गांधी जी की आत्मकथा, पहले वह गुजराती में आती है, फिर विश्व की अनेक भाषाओं में, हिंदी में अनुदित होती है, अन्य भाषाओं में अनुदित होती है, अनुदित होकर पहुंचती जरूर है, पर पहले गुजराती। अब्दुल कलाम की मैं बात करूं तो अब्दुल कलाम इतने बड़े वैज्ञानिक हुए, परंतु उनका सारी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही है। स्कूल में जब तक वो पढ़े, वो मातृभाषा में ही पढ़े। हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, गीतांजलि पर उनको नोबेल जो है मिला, है ना, पर
मतलब कि सर्जन की जो भाषा है, हम जानते हैं कि उन्होंने बांग्ला भाषा में गीतांजलि को लिखा, फिर गीतांजलि को उन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी गीतांजलि आई, हिंदी में भी अनुदित होकर आई, पर बांग्ला में उन्होंने गीतांजलि को हमारे सामने रखा। कारण हम समझ सकते हैं, क्योंकि सर्जन की भाषा, चिंतन की भाषा, मौलिक चिंतन की भाषा, उनकी अपनी भाषा, चाहे रविंद्रनाथ कितनी ही अच्छी अंग्रेजी जानते हो, परंतु जब उनका सर्जन कार्य सामने आता है तो वो बांग्ला भाषा में आता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मातृभाषा है वो हमारी एक तरह से, जैसे हमारे अभी वो बात कर रहे थे, हर्षद त्रिवेदी ने एक जगह कहा था, हमारे गुजराती के आलोचक, कि मातृभाषा जो है ना वो त्वचा है, और अन्य भाषाएं हैं वो वस्त्र हैं। अन्य भाषाएं जो है ना वो वस्त्र हैं। तो त्वचा, और त्वचा कितनी भी सुंदर हो, हम जानते हैं कि, पर हम उसको वस्त्रों से ढकते हैं, लेकिन मूल जो महत्व है वो त्वचा का है। तो मातृभाषा और अन्य भाषा के संदर्भ में यदि एक बात और भी मैं इस संदर्भ में कहना चाहती हूँ कि अगर कोई शासक, कोई राजा, एक राजा के संदर्भ में ही एक उदाहरण मैंने कहीं पढ़ा था कि जब इंग्लैंड का जो राजा था वो जर्मनी बहुत अच्छी जानता था, लेकिन पहला राजा जॉर्ज प्रथम जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी बहुत जर्मनी बहुत अच्छी जानता था, अंग्रेजी नहीं। 15 साल तक उन्होंने शासन किया, और हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कैसे संचालन किया होगा, जो राजा अपनी उस वहां की भाषा न जानता। प्लीज माइक्रोफोन, किसी को कुछ पूछना? सुशीलाबेन તમે અનમ્યુટ થઈ જજો। तो कब से ऐसा हुआ? ના आगे હમણાં की बात। मैं म्यूट કર્યું हमણાं જ એટલે। अच्छा ठीक है। तो जैसे अनाथ बच्चे की जो स्थिति होती है ना, वही स्थिति मातृभाषा में नहीं पढ़ने वाले बच्चे की स्थिति हो जाती है। और मैं ये भी एक खास इस संदर्भ में कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे संशोधन हुए हैं, और मनोचिकित्सक हो या बाल मनोचिकित्सक हो या फिर डॉक्टर हो, उन सब का ये कहना है कि बच्चे को मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा भी दी जाए और माध्यमिक शिक्षा भी दी जाए। देखिए, जो एक बात इस संदर्भ में ये भी है कि यदि समझो गुजरात में गुजराती भाषा